थोड़ा आपको यस वेट सर, करना पड़ गुड गया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सॉरी। मैं आपको वीडियो पिन कर देता हूँ। कैन यू ओपन योर वीडियो, इज दैट पॉसिबल? यस सर। बड़ी पढ़ाई ठीक चल रही है नैन्सी? हाँ जी सर। हाँ, बड़ा मुश्किल टाइम में मैंने तुम्हें बुला लिया। अब कल प्रैक्टिकल है हाँ हमारा। जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और ये थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि पेपर लास्ट के 7 डेज कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुमने क्या किया, और एग्जाम का दिन का थोड़ा सा बता दो, और देन वी विल रैप इट अप। तो पेपर के 6-7 दिन पहले उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो थोड़ा भूल रहे हो, ठीक। या फिर उन चीजों को देखना चाहिए जहाँ पे आप रेगुलरली मिस्टेक्स कमिट कर रहे हो। लाइक अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, तो उन हम्म, पे ज्यादा फोकस करना है। हम्म, और इन केस फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे कि पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी, इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये तो डेफिनेट है ही। तो ठीक है। इन्हें ट्राई करना है कि वो भी आप फिनिश कर लो इन 6 to 7 डेज में, क्योंकि आप अगर एग्जाम के पास कर लो तो चांसेस हैं कि आपको वो चीजें याद रहेंगी। तो हम्म, इट इज बेटर कि आप इन इस टाइम में अगर ये चीजें रिवाइज कर रहे हो तो कर लो। और जेई मेन में भी इवन पेपर यहीं से ही आता है, एनसीईआरटी से ही आता है, समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर। ये मुझे सीख मिल गई थी, मेंस का पेपर दिया था उसके बाद पता लग गया था, तो वो तो पढ़ना ही है। अच्छा, तो हाँ। इस पेपर में जो अभी 7 डेज का है, इसमें तुमने कहा कि एक बार रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी का पूरा एकदम रिवीजन कर लेना चाहिए, है ना? और उस समय का जो स्ट्रेस है, और ये है हर बच्चा स्ट्रेस में है, उसको, क्योंकि यू यू हैव टेकन ए ड्रॉप ऑल्सो 1 ईयर का, राइट? नहीं, नहीं। अच्छा, फर्स्ट। प्रेशर। अच्छा। प्रेशर। देखो, अभी हम लोगों को जैसे एडमिशन्स के टाइम में हम लोग मिल रहे थे इतना, और अभी जब से नैन्सी गई है तो नैन्सी आई नहीं मेरे पास ऑफिस में, तो अभी आएगी तो तुम्हारा एग्जाम खत्म कब हो रहा है बताओ? मेरे अभी 30th को लास्ट है। चलो ठीक है, तो सेकंड या फोर्थ को पकड़ता हूँ, मैं थर्ड को पकड़ता हूँ। ठीक। ठीक है। तो ओके। अभी जब आप सेंटर आपका कहाँ पर पड़ा था? और सूरज कुंड इंटरनेशनल स्कूल। हाँ, तो वो वहां पर जब गए थे तो व्हाट टाइम यू रीच देयर, कितना टाइम लगा आपको अंदर जाने में, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को? लाइक मेरे टीचर्स ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि टाइम से पहले पहुंच जाओ तो बेटर ही है, तो हम 11 बजे पहुंच चुके थे सेंटर हाँ, पे। वो ठीक है। अलग बात है कि अंदर हम लेट गए थे थोड़ा, लेकिन 11 बजे तक हमने पार्क कर ली थी। वो थोड़ी देर कार में बैठ के कार में बैठ गए थे, लेकिन वहीं 11 बजे तक पहुंच चुके थे उस ठीक है। टाइम। और हम्म। 12:30 12 बजे जैसे एंट्री हाँ गेट खुल जी। जाती है, तो आपने एंट्री कर ली थी? यस। रूम वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? आराम से क्वेश्चन बुकलेट आंसर हाँ। ओएमआर ठीक थी? कुछ हाँ भरते हुए जी। पेपर जब खोला आपने, तो पेपर खोलते वक्त कुछ बातों का उस समय ध्यान देना है, कुछ सीट वगैरह का, कुछ क्लास का, किसी बच्चे को वहां पे प्रॉब्लम हुई थी कुछ किसी तरीके की? आपको नहीं हुई, किसी और को हुई जो आपने ऑब्जर्व किया? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कभी कभी पेन फैल सकता है थोड़ा सा, तो उसका ध्यान रखना है कि किसी के हाथों में पसीने आते हैं, तो हम्म, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो हम्म। जो पेपर आपने ओपन किया, ठीक है, हम्म। तो उसमें सबसे पहले आपने कैसे पेपर को मतलब अटैक किया, मैं कहूँ? कैसे, हाउ हम्म। डिड यू एड्रेस दैट? तो डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है, सबका बेस्ट सब्जेक्ट अलग हो सकता है। मेरे लिए बायोलॉजी था, किसी के लिए फिजिक्स हो सकता है, किसी के लिए केमिस्ट्री हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्टूडेंट। कि कितना, कौन से इसमें स्ट्रेंथ लगता है, किसमें ठीक हाँ। लगता है, उस पेपर के हिसाब या से चलना चाहिए। जो भी बेस्ट है उसे पहले करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ड्रेस कोड में लड़कियों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपको भी पावर है, मुझे भी पावर है, ठीक है। तो हम्म। ड्रेस कोड में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ड्रेस कोड में ये ध्यान रखना है कि मुझे ऐसा लगा था, मतलब कहीं ना कहीं पता लगा था कि जीन्स वगैरह शायद अलाउड नहीं है, तो मैं जीन्स नहीं डाल के गई थी, मैं लोअर टी शर्ट में ही गई थी और ओके, नॉर्मल चप्पल डाल के गई थी। फिर? और ये भी ट्राई किया था कि मैं लोअर में पॉकेट में जिप भी नहीं थी, नॉर्मल पॉकेट्स वाली थी। अच्छा, हाँ। तो ठीक है। और मेटल वाली चीजें का भी ध्यान रखना कि मेटल ना ही पहनो तो बेटर है। वो बार बार सबसे पूछ रहे थे ये चीजें। तो जीन्स का फिर मेटल का वहां पे लॉकेट नहीं। बाकी बच्चों का क्या हुआ जीन्स का? और नहीं डाल के आए थे, मेरे रूम में तो किसी ने नहीं डाल रखी थी, जो हम्म, आए थे ठीक। उन्होंने, किसी ने भी नहीं डाली थी। हाँ, तो पेरेंट्स से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था, आप लोग जीन्स को अवॉइड करिए बच्चों के लिए। एग्जाम के हिसाब से एक पैंट जो कंफर्टेबल हो, अगर नहीं है विदाउट मतलब पॉकेट्स की, वो खरीद ले। और तो एक नॉर्मल टी शर्ट, एक टॉप डाल लिया,
कोई भी गले में या कोई भी ऑर्नामेंट, ईयर रिंग्स, कोई भी अंगूठी, कोई भी मेटल का आइटम नहीं डालना है, कोई भी डिजिटल चीज नहीं लगना, कोई भी हैंड बैग, कोई वॉलेट आप ले जा नहीं सकते, कोई पेन नहीं ले जा सकते। केवल अपने साथ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका एडमिट कार्ड 29 या 30 मई को आ जाएगा, उसको अच्छे से भर के उसमें पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा के भर के उसके बाद उसको ले जाना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, साथ में आपका अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक चेक होगा तो आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, या जो आईडी कार्ड आपने अपलोड किया उसको भी आप ओरिजिनल में ले जा सकते हैं। एक उन सब डॉक्यूमेंट को रखने के लिए बच्चे को एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट सिंपल फोल्डर दे दीजिए, वो बाद में उससे ली जा सकती है वापस, लेकिन कम से कम जब एंट्री पॉइंट जहां पे बहुत भीड़ होती है वहां पे वो कंफर्टेबली अपने डॉक्यूमेंट को लूज नहीं करेगा, आराम से अंदर ले जा सकेगा। और जब तक बच्चा अंदर ना चला जाए तो पेरेंट्स प्लीज उस समय आप कम से कम कंपोज रहिए, पैनिक मत करिएगा, बच्चे को देखते रहिए। जब वो चला जाए उसके 5-10 मिनट बाद वापस आइए। अब आपके पास 3 घंटे का टाइम है, आराम से गाड़ी में बैठिए, जो भी करना है आप करिए, और 5 बजे से पहले 4:30 अपने सेंटर के पास वापस आ जाइए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा नैन्सी? नो सर। तो और कोई आप अपने तरफ से कुछ आप योगा या कुछ एक्सरसाइजेस बच्चों को अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए करना चाहिए? करना तो चाहिए, लेकिन इस टाइम में मैंने भी अपनी बॉडी को बहुत इग्नोर किया था, टू बी ऑनेस्ट। तो क्या इस टाइम पे तो किया था। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? यही है, अगर नींद आ रही है तो सो जाना चाहिए, मुझे ये लगता है रेस्ट भी जरूरी है। रेस्ट जरूरी है। उस जरूरी है थोड़ा पेपर सा। में कुछ दिक्कत हुई थी? नहीं, दिक्कत नहीं हुई थी, वैसे कह रही हूँ। अगर और ऑब्वियसली हमें जाग के ही करना है पेपर, पेपर में नींद नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए बेटर है कि रात को ढंग से सो के जाओ, पेपर के एक दिन पहले एटलीस्ट। एटलीस्ट, हाँ, पूरा मतलब रेस्ट अपने बॉडी को। अब ये टाइम आ गया है जहां पे आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंस नहीं ला सकते, जो चीजें उसको रिवाइज करिए और अपने स्लीप पैटर्न को ठीक करिए। और 2 से 5 बजे वाले टाइम में जरूर दिन में 2 पेपर जरूर दीजिए, अगर अभी देना है आपको, और 2 से 5 वाले टाइम में दीजिए। और कोशिश करिए कभी ऐसी जगह बैठे जहां पे पंखा नहीं चल रहा, कहीं ऐसी जगह बैठिए जहां पे बहुत शोर शराबा है। तो अपने कंफर्ट को थोड़ा छोड़ने की कोशिश करिए। और कितने टाइम में, 3 घंटे का पेपर है नैन्सी इस बार, है ना? पहले आपके टाइम में 3 घंटे 200 मिनट का था, अब 180 मिनट का हो गया। तो कितने टाइम में बच्चे को पेपर खत्म कर देना चाहिए जिससे उसके पास रिवीजन का टाइम भी बचे? आई थिंक 45 मिनट्स पहले कर देना चाहिए खत्म। तो अगर हम एक आइडल टाइम लें, बायोलॉजी 30 से 40 मिनट में हो जानी चाहिए। अगर आप स्पीड से कर रहे हैं तो बायोलॉजी अगर आपने उठाई है, बायोलॉजी क्योंकि आपका फर्राटे से 90 क्वेश्चन जो है 30 से 40 मिनट में हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट 50 मिनट में मैक्सिमम, या 40 मिनट में आपका जो है केमिस्ट्री हो जाना चाहिए। तो आपका लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म हो जाता है। तो अगर आपने इसमें थोड़ा सा कम कर लिया, केमिस्ट्री में टाइम 40 मिनट में कर लिया, तो 1 घंटे 20 मिनट में, तो आपके पास, अगर आपने 1 घंटा भी लगाया फिजिक्स में, तो आपके पास 40 मिनट बचेंगे आपको सारा पेपर रिवाइज करने में और क्वेश्चंस वगैरह दोबारा देखने में। तो बेटा, जैसे क्वेश्चन बुकलेट के अलावा कोई रफ शीट नहीं मिलती, राइट? तो अपने क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स निकालने, वो कहाँ निकाल रहे थे आप? उसी शीट के अंदर ही करने होते हैं, तो उसी के ऊपर लिखा। हाँ, तो क्वेश्चन बुकलेट में करना होता है। तो क्या सेक्शन बाय सेक्शन करके ओएमआर शीट में डालें कि पूरा पेपर करके ओएमआर शीट में डालना चाहिए? मैंने पूरा पेपर करने के बाद डाला था, बिकॉज एक बार जब पेपर हो गया, मतलब 2 राउंड्स में किए थे मैंने पेपर, जैसे कि जो जो नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि बाद में सोचूंगी, हाँ। तो पहली बार में अटेम्प्ट कर लिया, दूसरी बार में जो जो डाउट्स थे वो देखे। और जब एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, जैसे कि बायोलॉजी मैंने हो गया मेरा पूरी तरीके से, फर्स्ट राउंड भी हो गया, सेकेंड राउंड जब मेरा फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री हो चुका था, और सेकेंड राउंड में जब मैं डाउट्स देख रही थी अपने, दूसरी टाइम पे जब बायोलॉजी हो गया, उसके बाद फाइनली ओएमआर भर देना और आंखें खोल के भरना बहुत अच्छे से। दैट इज द हाँ, मेन और फिर थिंग। मतलब आप ये कह रहे हो कि क्वेश्चन बुकलेट में अपना जो भी आपको रफ वर्क करना है करते जाइए, क्वेश्चन बुकलेट में अपने आंसर्स को टिक करते जाइए, राइट? आपने मान लीजिए कि बायोलॉजी कर ली, फिर उसके बाद केमिस्ट्री कर ली, उसके बाद फिजिक्स कर ली। अब नैन्सी का ये कहना है कि उसके बाद जब आपके क्वेश्चन जो छूट गए, आप उनको रिवाइज करने के लिए वापस यू कम बैक, तो आपने जो बायोलॉजी जब खत्म कर ली, तो उसके बाद उसको ओएमआर शीट में आप सर्कल कर दीजिए, और बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको ओएमआर शीट, 2 ओएमआर शीट मिलती है, एक के नीचे दूसरी एक कार्बन कॉपी रहती है। और कार्बन कॉपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर भी ठीक से सर्कल आए। तो जो ऊपर आप सर्कल करें उस पर ध्यान देना है बच्चों को, काफी प्रेशर से
सर्कल करे, अच्छे तरीके से करे, मतलब फाड़ नहीं देना है ना लेकिन अच्छे से प्रेशर लगा के उसको सर्कल करना है। नैन्सी, इसके अलावा कोई बात आपको कहनी है? और नीट ज्यादा मुश्किल है कि एमबीबीएस? अब तो एमबीबीएस। अच्छा चलो गुड। देखो हमें अलग अलग बच्चों के अलग अलग जवाब मिलते हैं, कोई कहता है नीट मुश्किल है, कोई कहता है एमबीबीएस मुश्किल है। बट नैन्सी, तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी और मैं तुम्हें फ्री में दिखाया करूंगा अपने आप को, जब मैं थोड़ा सा उम्र हो जाएगी मेरी तब, ठीक है? डेफिनेटली। चलो, थैंक यू बेटा, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। और कुछ हमारे बच्चों को भी बेस्ट विशेस दे दो। Yes, all the best to everyone who is giving the exam in this week. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड वी विल मीट सून। टेक केयर। Okay, sir. Thank you. थैंक यू, बाय बाय।